बद्र एक इलाके का नाम है, बद्र एक मैदान का नाम है। वहाँ एक कुआं था जिसकी वजह से उस इलाके का नाम ही बद्र पड़ा। वहाँ आकर के ये लोग पड़ाव कर लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत बद्र तक पहुँचे हुए थे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उसी इलाके में और ये कुफ़ार और मुशरिकीन भी उसी इलाके में आ गए। अब मुकाबला करने की गरज से वो लोग आए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि अपने सहाबा को लो और इनके साथ जंग करो। अब जब मौला फरमा दे जंग करने के लिए तो फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता, फिर कोई वजह ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा को लेकर आए थे तो सिचुएशन क्या थी, हालात कैसे थे? ऐसे हालात थे कि पूरे 313 सहाबा के अंदर मुश्किल से चंद तलवारें थी, 7-8 घोड़े थे, 1-2 सवारियां थी, बस बाकी सब पापियादा पैदल थे। अक्सर के पास तलवारें नहीं, अक्सर के पास जो तलवारें हैं, कुछ के पास जो तलवारें हैं वो ऐसी हैं कि सब्जी भी नहीं काटी जाती, कुंद हो चुकी थी, जंग लगी हुई है। तो बहरहाल उनकी मुफलिसी का ज़माना था, गुर्बत थी और खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। अब देखें सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब थे तो वो इलाका रेत का था। हुजूर जिस जगह रुके थे वो पूरी रेत की ज़मीन, और रेत की ज़मीन पर चलना मुश्किल हो जाता है, पाँव अंदर धंसने लगते हैं। सहाबा को रेतीली ज़मीन मिली और मुशरिकीन जहाँ पड़ाव किए वो मिट्टी की ज़मीन थी, मिट्टी है तो मिट्टी पर पाँव जमते हैं। तो इस बात की खुशी पर वो नाच रहे थे, कल जब जंग होगी तो इनके पाँव उखड़ जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे मैदान में। और मुशरिकीन पूरे मैदान में जमे रहेंगे मिट्टी की। अब बहुत सारी चीज़ें उन्हीं की हिमायत में नज़र आती हैं, हालात ऐसे लगते हैं कि सारी फतह उनकी होगी। वक्त से पहले ऐसा महसूस होता है, जब तागूती ताकतें सामने आती हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि सारा अब इनके ही पास है, हमारा क्या होने वाला है। अब मैं आपको मुकाबले के एतबार से बताऊं, इधर 313 निहत्ते हैं, साजो सामान नहीं, सवारियां नहीं, बदले में मुकाबले में 1000 से ज़्यादा सबके सब हथियार से लेस ट्रेंड पहलवान उनके पास, हाथी घोड़े ऊंट सवारियां उनके पास, बल्कि उनके खाने के लिए पूरे पूरे ऊंट ज़बा हो रहे थे रात को। और जब खाना उनका पकता था रात भर तबले बजाते थे, रक्स करते थे, डांस करते थे, क्योंकि जीत का और फतह का गुरूर ऐसा था, सब कुछ तो उनके पास था। अब सहाबा जो देख रहे थे तो इंसानी फितरत का तकाजा है ना कि सामने बड़ी ताकत को देख करके क्या महसूस करेंगे आप। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जंग फ़र्ज हो गई? हुजूर ने फरमाया हाँ। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के चेहरे को देखा और सबको जमा किया। रात को एक खुतबा दिया हुजूर ने। खुतबे में क्या फरमाते हैं, ये कल जंग होने वाली है, उससे पहले रात को खुतबा देते हैं, मगरिब के बाद या इशा के करीब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, यहाँ तक तो तुम मेरे साथ आए। अब हालात ऐसे हैं कि दुश्मन बड़ी तादाद में है सामने, हथियारों से लेस हैं। तुम में से अगर कोई अभी रात को जाना चाहे वापस तो मदीने के रास्ते वापस जा सकता है। मैं पूछता हूँ तुम्हारा क्या मशवरा है इस सिलसिले में। अब वहाँ जो सहाबा थे उसमें हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद एक सहाबी हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इसराइल नहीं हैं कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। एक कौम के मुकाबले में जाना था, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बुला रहे थे तो उनकी कौम ने क्या कहा था, मूसा आप और आपका खुदा जाएं, हम यहाँ से बैठ के देखेंगे जंग कैसी होती है।
हज़रत मिक़दाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम वो बनी इसराइल नहीं हैं जो अपने नबी से कहें कि तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़े। हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पसीने का कतरा गिरेगा, हमारा खून का कतरा गिरेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा एक के बाद दीगरे खड़े होते रहे और फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप, हमारे औलाद, हमारे मालो मता सब आप पर कुर्बान है। यहाँ आने के बाद पीछे हटना ये जवानों की शान नहीं है। सहाबा के अंदर वो जोश था, वो जज्बा था। ना सहाबा ने कभी हथियारों की तरफ देखा, न तलवारों का देखा, ना साजो सामान देखा, बल्कि सिर्फ देखा मोहम्मद हमारे साथ हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ। अब सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तसल्ली के लिए क्या फरमाया। चंद सहाबा को लिया, मैदान में आए। मैदान में आने के बाद मुआयना किया और फरमाया चंद सहाबा इधर खड़े रहेंगे, कुछ इधर रहेंगे। जंग की तरतीब मेरे आका बना रहे थे, लेकिन उसी वक्त हुजूर के हाथ में एक लकड़ी थी। आपने एक दायरा खींचा और सहाबा से कहा कल देखना इसमें अबू जहल गिर के मरेगा। और एक लकीर से दायरा खींचा और कहा यहाँ उतबा मरेगा। और एक खींचा, कहा यहाँ शैबा मरेगा। जो बड़े बड़े उनके पहलवान थे उनके नाम लेकर लकीर खींच दिया हुजूर ने। अब सहाबा इकराम जानते थे ये लकीर आम लकीर नहीं है। दुनिया और ज़मीन और ज़मान टल सकते हैं, मगर ये लकीर बाल बराबर भी फ़र्क नहीं कर सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सहाबा के हौसले इतने बुलंद कर दिया। उन्हें पता था अब कल जंग में जो भी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अबू जहल मरेगा। इतना तो तय है। क्यों? गैब ना रसूल ने एक रात पहले ही बता दिया है, और वो भी लकीर खींच कर बताया। अब ये एक चीज थी, सहाबा का हौसला बढ़ा है। जब वापस आए रात को, काफी रात हो चुकी थी, हुजूर सजदे में गिर गए और दुआ करने लगे। दुआ में जो मुनाजात अपने रब से कर रहे थे, वो अल्फाज क्या थे? अल्लाह की बारगाह में यूं कहते, मौला तेरे ये बंदे, आजिज बंदे तेरे दरबार में आए और सबों ने अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक अपनी मेहनतें पेश कर दी, मैदान तक आ गए। अब अगर कल तू इन्हें फतह नहीं अता करेगा, हुजूर ये कह रहे अपने मौला से, ऐ रब अगर कल तू इन्हें फतह नहीं अता करेगा, लन तो अबद अबदा, फिर क़यामत तक तेरी इबादत नहीं हो सकेगी। क़यामत तक फिर तेरी इबादत नहीं हो सकेगी। ये शान महबूबी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब से गिड़गिड़ा कर मांग रहे थे। अभी दुआ से आपने सर उठाया, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रात के वक्त बारिश शुरू हो गई। बारिश होने के बाद हुजूर ने अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पे मुस्कुराहट आई और सहाबा से कहा अल्लाह की पहली मदद आ चुकी, अल्लाह की पहली मदद आ चुकी। सहाबा ने महसूस किया। क्यों जानते हैं? इस बारिश का असर यह है कि जो इनकी रेतीली जमीन थी सहाबा की, वो मजबूत हो गई और उन कुफ्फार की मट्टी वाली जमीन कीचड़ से फिसलने लग गई। अब उनके घोड़े फिसलते थे, उनके पैर फिसलते थे। अब यहां सहाबा, रेत में अगर पानी जम गया तो रेत मजबूत हो जाती, और ये ऐसी मजबूत हो गई कि इस पर दौड़े भागे कुछ भी करें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उधर कीचड़ इतना था कि वो पैर रखे तो फिसल कर गिर जाएं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के वक्त अल्लाह की पहली मदद आ गई। दूसरा दिन आया, ये 17वां रमजानुल मुबारक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त सहाबा की सफ़ों को तरतीब देना शुरू फरमाया। इसमें 313 सहाबा इकराम थे। वो बड़े खुशनसीब सहाबा हैं, और बल्कि वो बड़े अजीमुल मर्तबत सहाबा हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहली जंग में आए और इस्लाम का परचम लहराना था। ये वो तारीख है जहां से शौकत इस्लाम दुबाला हो गई। आज से इस्लाम की इज्जत में जो रोशनी आई है, ये एक अलग तारीख है, एक अलग तारीख। इसलिए 17 रमजानुल मुबारक ये आम तारीख नहीं है। हाँ, ये तारीख इस्लाम की शान और शौकत को बुलंद करने वाली तारीख है। सुबह सफ़ें तरतीब दी गई। जब सफ़ें लगीं तो मेरे अजीज़ों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं।
इन सफ़ों में सहाबा में बच्चे भी आए हैं, जवान भी आए हैं, बूढ़े भी आए हैं। हालांकि बच्चों पर जिहाद फ़र्ज नहीं है, लेकिन कुछ सहाबा जो ज़िद करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक हुए थे, हज़रत मुआज़ और मुअव्विज़ रदी अल्लाह ताला अनुमा, जिनकी उम्र 13 और 15 साल के बीच की थी, ये भी सफ़ों में खड़े हो गए हुजूर पाक के सामने। हुजूर ने उन्हें इजाज़त दी, उनके शौक़ की वजह से, उनके रोने की वजह से। अब जंग जब शुरू हुई तो सबसे पहले हज़रत होता क्या था, मुकाबले में एक उधर से आता, एक इधर से आता, या दो उधर से आए तो दो इधर से, तीन उधर से आए तो तीन इधर से शुरुआत। तो कुफ़ार मक्का ने उस तरफ से बड़े उनके जो पहलवान थे उनको भेजा। उसमें उतबा था, शैबा था और एक बड़ा काफिर पहलवान। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात में सबसे पहले जिन्हें उतारा वो मौला कायनात हैदर कर्रार थे। अली मुर्तज़ा को सबसे पहले मैदान में उतारा। उनके बाद दूसरे नंबर पर अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला, तीसरे पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये तीनों अपने ज़माने के ऐसे कवी और मजबूत लोग थे कि इनके मुकाबले में जल्दी कोई आता नहीं था। लेकिन इन तीनों में सबसे कम उम्र हज़रत अली की थी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त बड़ी कम थी, यानी तकरीबन आपकी उम्र 24 साल के आसपास, 24 से 25 साल की जवानी थी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आए, हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह उधर से जो मुकाबले में आए। तो सबसे पहले जब मुकाबला हुआ तो हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में जो आया था वो एक ही वार में ख़त्म ही हो गया। और हज़रत अली के मुकाबले में जो पहलवान आया उसने लड़ने से इनकार किया, कहा कि मैं बच्चों से नहीं लड़ूंगा, मेरे मुकाबले का कोई बड़ा आदमी भेजा जाए। क्योंकि हज़रत अली की उम्र छोटी थी, उसने कहा कि मैं छोटी उम्र वालों से, बच्चों से नहीं लड़ूंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के बच्चों से पहले निपट ले, बड़ों को बाद में भेजा जाएगा। और वो क्या निपटते, क्या मौला कायनात हैदर कर्रार, कभी वो उनके सामने कोई मुकाबले में आ सका? यहाँ तक कि खैबर के जंग के मौके पर फरमाया गया, हज़रत अली के सामने जब मरहब ऐसा पहलवान आया था जो 1000 आदमियों से तनहा लड़ता था, वो हज़रत अली के सामने आया था। वो भी लोहे की टोपी, उसकी सबसे मशहूर टोपी थी, लोहे की, पहन के रहता, लोहे का ज़िरा, और हज़रत अली उसके मुकाबले में आए। उस वक्त हज़रत अली की हालत तो ये थी कि आंखें लाल हो गई थी, आशूबे चश्म की बीमारी थी और बुखार था, बुखार भी है और आंखें लाल थीं वो खैबर के मौके पर। तब हज़रत अली ने मरहब के साथ जो मुकाबला किया, वो जुल्फ़िकार हैदरी, जो तलवार है आपकी, उठाकर जो मरहब के सर पर मारा था तो वो लोहे की टोपी तक 2 टुकड़ों में तब्दील हो चुकी थी। वो वार क्या था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वार से कोई बच पाएगा? यहाँ बद्र के मैदान में भी जो आया वो थोड़ी ही देर में मुकाबला करते करते हज़रत अली के एक वार में उसकी गर्दन हवा में उड़ी और नीचे आई। ये वो मंजर था जब पीछे जो सहाबा थे उन्होंने देखा तो बुलंद आवाज से नारे तकबीर बुलंद किया था और पूरा मैदान गूंज उठा तकबीर की आवाज से। उसी को तो इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। वो तकबीर की आवाज़ वही थी जो सहाबा, उनकी तलवारें क्या थी। उसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। शुरू में एक के बाद दीगरे होते थे, फिर घुमासान की लड़ाइयाँ, यानी सफ़ों की सफ़ें आपस में मिल जाती। अब ये मुकाबला इस कदर सख्त हो गया कि दोपहर के वक्त, दोपहर के ऐन दोपहर के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने 3000 फरिश्तों को उतारा। कुरान में इज़ तक़ूलु लिलमुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कितने फरिश्ते आए और सहाबा से कह रहे थे अब डरो मत, लड़ो
क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि अल्लाह ने 3000 फरिश्ते तुम्हारे लिए उतारे? बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह फरमाते हैं हाँ क्यों नहीं, जब तुम लोगों ने सब्र किया, इस्तिकामत से खड़े रहे मैदान में, तो मौला ने अपनी जानिब से मदद करते हुए 5000 फरिश्तों को उतारा। जिस वादी में ये फरिश्ते उतरे थे ना, बद्र की वादी में, जबल मलाइका, वहां एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, वो पत्थर का पहाड़, लेकिन आज अगर आप जाकर देखेंगे तो पूरा रेत का पहाड़ है। आसपास पूरे पत्थरों के पहाड़, बीच में एक रेत का पहाड़ है, और वो भी रेत ऐसी कि छन्नी में भी छानो तो छन जाए, यानी रुकेगी नहीं, इतनी बारीक सॉफ्ट, और ऐसा लगता है जैसे इसका नक्शा किसी ने बना कर रखा है। उतने सालों से वो पहाड़ इसी तरह है। बताया जाता है कि वो फरिश्ते उस पर पहाड़ पर उतारे गए थे। अब 5000 फरिश्ते जब बद्र के मैदान में आए तो कुफ्फार और मुशरिकीन की दुर्गत क्या होनी है। मेरे अजीजों, ये जंग शाम तक न चली, बल्कि 70 काफिर मारे गए सहाबा के हाथों, और मोमिनीन के सिर्फ 13 मारे गए, 13 की शहादत हुई। 14वें एक सहाबी थे जो जख्मी हो गए और रास्ते में उनका इंतकाल हुआ। कुल मिलाकर के 14 शहीद हुए सहाबा 13 जंग में, और उन 13 में तो 2 बच्चे हैं, हजरत मुआज और मुअव्विस, बाकी 11 जवान। आप अंदाजा करें 313 की जमात लेकर के गए थे और 1000 उधर से आए थे, फिर भी 70 उनके मारे गए, 70 पकड़े गए कैदी बन करके, और इधर सिर्फ 13 में से अगर जवानों को देखा जाए तो 11 सहाबा इकराम की शहादत हुई। और ये फतह मुबीन ऐसी थी कि शाम होने से पहले पहले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान में सजदा रेज़ थे और यूं अर्ज कर रहे थे कि मौला तूने अपना वादा पूरा कर दिया, मौला तूने अपना वादा पूरा कर दिया, मोमिनीन जमे रहे। मैं कहना इतना ही चाहता हूँ मेरे अजीजों, ईमान वाले कभी असबाब पर भरोसा नहीं करते, खालिक असबाब पर भरोसा करते हैं। होना यही चाहिए कि तुम ये मत देखो कि तुम्हारी हैसियत कितनी है, तुम्हारी तादाद कितनी है। अगर ईमान वाले हो तो कुरान कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अक्सर ऐसा हुआ है कि छोटी जमातों को अल्लाह बड़ी जमातों पर भारी कर देता है, भारी कर देता है। यह उसकी कुदरत के फैसले हैं। हमने आज तक तारीख में देखा है, मुट्ठी भर जमात किसी की नाक में दम करके रखती है, चाहे वो वक्त का सुपर पावर ही क्यों ना हो। कुछ जमातों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। ये हालात आज तक चले आ रहे हैं। मेरे अजीजों, इस बद्र की वादी में, मैदान में जो जंग हुई, सहाबा ने अपनी जांबाजियां पेश की और बहुत ही बहादुरी के साथ वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। अब मैं आपको बताता हूँ, शाम का वक्त हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मैदान में आए। सारे भाग चुके थे, जो बचे हुए थे साजो सामान सब छोड़कर भागे। जितना लाए थे मक्का से खाने पीने के लिए सब मैदान में छोड़कर मक्का भाग गए। 140 तो यहाँ रह गए ना, बाकी सब जान बचाकर भागे मक्का की तरफ। अब शाम के वक्त जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की लाशें जमा की है, शोहदा की, उन्हें दफन किया गया। अब फिर सहाबा के साथ मैदान में आते हैं। सहाबा कहते हैं हम सबसे पहले ढूंढ रहे थे कि अबू जहल कहाँ मरा है, या उतबा शैबा मरे हैं या नहीं मरे हैं। जा करके देखा तो अबू जहल भी मरा हुआ पड़ा था। सहाबा कहते हैं हमने उसके मरने की जगह देखी तो रात को खींची हुई वो लकीर वैसी थी, एक बाल भी बाहर नहीं गिरा था, यानी एक उंगली भी उसकी बाहर नहीं थी, उसी घेरे के अंदर वो गिरकर मरा हुआ था। तुम क्या समझते हो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को वो सारे उलूम अता किए जो जो नबी पाक नहीं जानते, सारे उलूम अल्लाह ने उन्हें अता कर दिए। अब उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा,
उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, रुक जाते। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बूसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बूसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाकया है। हुजूर के पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाकया है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी। और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में फालिज है, न पैर में फालिज है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, मेरा जिस्म भी सलामत था। और फिर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था। उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है, बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाह मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाए। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए? जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों आज उन लोगों से पूछो वो खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वत गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है, ये अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है, दरवाजा मुस्तफा का होता है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के। हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ए लड़के बता मैं कौन हूँ? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली का अकीदा यही है जिसको हम आशिकाने रसूल फॉलो करते हैं। चापियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज बात मैं यहां से शुरू कर चुका हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का अहम उन्वान है नाम मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत। इकबाल ने कहा, आबरूए माज़ नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे मुस्तफा के बाद है। चाहे वो हमारी माँ हो, हमारा बाप हो, हमारा उस्ताद, हमारा पीर, दुनिया का कोई रिश्ता हो, जो भी होगा वो मेरे मुस्तफा के बाद है। इस अकीदे के साथ आज हमें जीना है और शायद आज लोगों में इसी बात को लेकर के कुछ कमजोरियां आई हैं। आज जो दुनिया में हमारी आजमाइशों का दौर चल रहा है, खुसूसियत के साथ हमारे इस मुल्क में देखना, हमारे हजारों मसाइल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छेड़खानी जिस मसले से होती है वो नामूसे रिसालत का मसला है, मेरे मुस्तफा की इज्जत का मसला है। उसकी वजह यह है कि ये जालिम जानते हैं
मुसलमान के लिए जान से भी बढ़कर के कोई चीज है तो नबी पाक की इज्जत का मसला। और इस पर अगर मुसलमानों में ठंडी देखने को मिली, अगर मुसलमानों के दरमियान खामोशी देखने को मिली, तो दुनिया ये समझ जाती है कि अब ये कौम मुर्दा हो चुकी है, इनके अंदर अब जिंदगी बाकी नहीं रह गई, ये फिर हमारा चीर फाड़ और ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन आज भी मुझे ये एहसास है, मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में किसी को ले जाता है, इंजेक्शन देता है, सुन होने का, बेहोशी का इंजेक्शन देता है, या गोली के जरिए से या दवा के जरिए से बेहोश करे। अब बंदा बेहोश हुआ है या नहीं कैसे पहचाना जाए? उसको चूंटी काट करके देखो, कैंची मार करके देखो, या उसका कान खींच करके देखो। अगर हरकत नहीं कर रहा है इसका मतलब है बेहोश हो गया है। हमारा चूंटी काटना उसको पता नहीं चल पा रहा, हमारा उसे हिलाना पता नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है बेहोश हो गया है। अब उसके बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है, काटो इसको, फाड़ो, चीरो, जो कुछ करना है करो, जब बेहोश हो। इसी तरह से इन जालिमों ने उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए कई सालों से एक प्लान चला रखा है। मुसलसल तुम्हें दुनियावी अय्याशियों में इस तरह मुब्तला कर रखा है कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा नशे को तकसीम कर रखा है। हर जगह, हर मोहल्ला हमारा नशा से लबरेज है। हमारे नौजवानों में एडिक्शन, खास तौर पर कई खतरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तुम्हें नशा दे दे करके सुन किया जा रहा था। और इस नशा से अगर पागल नहीं हुआ, जो हेरोइन है, कोकेन है, अफीम है, चरस, गांजा, भंग, तो फिर दूसरा नशा इंटरनेट का दिया गया। इंटरनेट का भी एक नशा है जिसके जरिए से तुम्हारी हालत ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल को छोड़े नहीं रह सकते। सोशल साइट्स पर आज एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटों में से कुछ लोग 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पूरा सोने के अलावा सारा काम तुम्हारा मोबाइल पे। ये नशा है और छूटने वाला नहीं है जल्दी। ये नशा क्यों दिया गया कि तुम आरी हो जाओ, तुम सब के सब ऐसे बेहोश हो जाओ कि अब तुम्हें किसी बात का एहसास ना हो। अब ट्रायल का वक्त आया, 10 साल से नशा दिया जाने लगा। अब चेक करने का वक्त है कि देखा जाए कि बेहोश है या होश में। अब चेक करने का तरीका क्या है? अब चूंटी काट करके नहीं चेक करते, बल्कि इस्लाम, कुरान और ज़ाते मुस्तफा की तौहीन करके चेक किया जाता है कि ये होश में है या बेहोश हो चुके हैं। अब ये सिलसिला शुरू किया गया। आप क्या समझते हैं? किसी एक कुत्ते को उठा करके भौंकने पर वो लाकर खड़ा करते हैं तो क्या उसके अकेले की ताकत होती है? ये गुफे में बैठे हुए भेड़ियों की इतनी ताकत नहीं होती। ये हुकूमत की सपोर्ट के साथ बड़ी बड़ी लॉबियां इनके पीछे, एजेंसियां इनके पीछे एक गुस्ताखी करने के लिए खरीदे जाते हैं और लाकर खड़े किए जाते हैं, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए करोड़ों मुसलमान हमारे दिए हुए नशे में मदहोश हो गए या अभी भी जिंदा हैं। अरबों को देखा, अरब सो गए। अरबों में अब कोई होश नहीं है। वहां कोई गुस्ताखी करे ना करे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन को खून में नहला दिया जाए उन्हें पता नहीं चलता। शाम तबाह हो जाए, यमन बर्बाद हो जाए, इराक टूट जाए, जल जाए, अरबों के कानों में जूं तक नहीं रहती। उनको ऐसा नशा दिया गया है वो उठ नहीं पाते। लेकिन मैंने हिंदुस्तान और अपने बर्रे सगीर के इलाकों को देखा। 10 साल से अगरचे तुमने हमारी कौम को नशा दिया होगा, चाहे वो हेरोइन, कोकेन, अफीम, भंग, चरस के साथ या फिर इंटरनेट की जमीन पर पोर्नोग्राफी और गंदी तस्वीरों के साथ इनको नशा में एडिक्ट किया होगा। लेकिन अब भी मुझे ये यकीन है कि हमारी कौम मुस्लिम हिंदुस्तान में पूरी मरी हुई नहीं है। उसकी वजह यह है जब कभी कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, हर मोहल्ले से आवाज आती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा लब्बैक का नारा लगाना इस बात की अलामत है कि ये कौम अभी मुर्दा नहीं है, अभी जिंदा है।
मुझे वो बात बार बार कहने पर फख्र होता है। मुंबई की सरजमीन से 2 साल कबल जब एक कुत्ता भौंक रहा था, हमने उससे कहा था हम दिल्ली आते हैं और आकर के तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे, ये हमारे जज्बात थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, रमजान का मौसम है, लॉकडाउन चल रहा है और उस वक्त लोग बाहर आना जाना बहुत कम रखते थे। मैं उतर करके अपने ऑफिस से जा रहा हूँ, एक नौजवान मेरे पास आया, हिप्पी कट है, बालों में डिजाइन है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, कई बालियां पहना, फटी जीन्स है, मुकम्मल एक आवारगी की शक्ल है। करीब आया, हाथ पकड़ लिया, कहा मुफ्ती साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने कहा क्या बात है? कहा सुना है अभी अभी आप दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। मैं ऊपर से नीचे देखता रहा, कहा हाँ आपने सुना है तो सही सुना होगा। कहा मैंने सुना है कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है और उस कुत्ते को जवाब देने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं और आग में कूदने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ तुझे इससे क्या लेना देना है, तू क्यों इस बात को पूछ रहा है? वो नौजवान बज़ाहिर आवारा था, बज़ाहिर बदमाशों की शक्ल अपनाया था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा आप नहीं जाएंगे जब तक मैं जिंदा हूं, पहले मुझे आग में कूदने दिया जाए। मेरी आंखों से उस वक्त आंसू आए। बारगाह मुस्तफा में मैंने यही अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, या रसूल, लब्बैक। जिंदाबाद मेरे अजीजों, यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये जालिमों को खाए जा रही है। इनको हमने पिछले 70 सालों से 80 सालों से लूट लूट करके खत्म किया, लेकिन जिंदगी की रमक अभी भी बाकी है। आज रात के 12 बज चुके हैं या 1 बज चुके, इतनी रात को ये भरा मजमा ऐसी जवानी दिखा रहा है जैसे दिन का शबाब लगता हो। क्यों? ये किसी नेता का जलसा नहीं है, ये 100-200 रुपये के लिए जमा किया हुआ वोटों का मजमा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, सारे नेता मिल करके भी अगर कोई मजमा इकट्ठा करें तो ऐसा जमा कर सकते हैं कि दोपहर में हरा पट्टा, शाम में नीला पट्टा, फिर रात को लाल पट्टा, वो बदल बदल करके पट्टे इस्तेमाल करने वाले मजमा तो जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ, आओ नेताजी रात के इस मजमे को एक बार देख लो। ये पैसों से बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ को हर आया हुआ ये अज़्म लेकर के आया है। बात बन पड़ी तो मेरे मुस्तफा के कदमों में गर्दन भी निछावर करो। जिंदाबाद। हर बंदा ये अज़्म लेकर के आता है, जब जरूरत आ पड़े मेरे आका की इज्जत पर, मैं अपनी गर्दन लेकर के हाजिर हूँ। इस मजमे में आपके अंदर ये जज्बा है या नहीं? सुनिए, हर एक ये जज्बा रखता है। और यही जिंदगी जो तुम्हारे दरमियान है, ये गैरों को खाए जा रही है। आपने कभी महसूस किया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की सर्वे रिपोर्ट है, श्री कृष्णा रिपोर्ट, सचिर कमेटी रिपोर्ट, कई रिपोर्टें हैं जो मुसलमानों के हालात ज़ार पर बनी हुई। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात क्या है? तवज्जो, रिपोर्टों में ये कहा गया है कि ये कौम इतनी बैकवर्ड हो गई है, दलित समाज से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। इनके अंदर एजुकेशन 2.5% रह गया है, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 लोग पढ़े लिखे हैं। ये सब रिपोर्ट इनकी है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके अंदर सियासत का शऊर नहीं है, कहीं पर भी चले जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी है गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी है कि सबसे ज्यादा कम जॉब में यही लोग हैं, डिपार्टमेंट में ओहदे में इनका कोई नुमाइंदा ज्यादा नहीं है, इनकी क़यादत भी नहीं है कि किसी एक पर मुत्तफिक होते हैं। सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, हमने भी देखा, सर्वे को देखा। ये कौम इतनी कमजोर है, 14% है और टूटी बिखरी हुई है। एजुकेशन की कमी है, सियासत की कमी है, इक्तिदार में नहीं है, ओहदों में नहीं है, क़यादत मफकूद है। फिर दूसरी बात ये हमें फिक्र में लाती है, जब इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर आज हर इलेक्शन का मुद्दा मुसलमान ही क्यों बनता है?
और सारे टीवी चैनल हम पर ही भोंकते क्यों? ऐसे चैनल हैं उनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। हाँ, सुबह से शाम तक कोई भी न्यूज चैनल हो, अजान, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, सारा न्यूज इसी में भरा हुआ है। क्यों? अरे हिंदुस्तान में और भी कौमें जीती हैं, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन हर शो में हम ही हम हैं। क्यों? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। जिंदाबाद। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। क्यों? किस वजह से हम सारे डिबेट का मुद्दा बनते हैं? सारी जगह पर हॉट टॉपिक कौन है? अरे जिनके पास पूरी मेजोरिटी है उनको भी जीतने के लिए हमारा नाम लेना पड़ता है। हमारा नाम कौम में अगर लोगों के अंदर जज्बात भड़काना है तो यहाँ पर लड़ाने के लिए भी हमारा ही नाम लिया जाता है। मेरे अजीजों, मैं ये सियासी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ। कभी कभार कुत्ते भौंक भौंक करके तुम्हें बताते हैं कि तुम गीदड़ नहीं, तुम शेर हो, रसूलुल्लाह के शेर हो। तुमने अपनी हैसियतें भुला दी, तुमने अपने अक़दार को महसूस नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी से आज भी दुनिया परेशान है, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये तुम्हारी जिंदगी की रमक दमक जो आज भी बाकी है, मैं महसूस करता हूँ सब कुछ लुट गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी दौलत जो इश्क़े मुस्तफ़ा है वो आज भी तुम्हारे सीनों में मौजूद है। ये अगर है तुम्हारे पास तो दोबारा उठ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जमा होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये कौम जिंदा होगी, ताबिंदा होगी और हर जगह फिर परचम इस्लाम लहराएगी। हाँ, अगर दिल से मेरे मुस्तफा का नाम निकल गया तो फिर चलती फिरती लाशें हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। याद रखो, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो हर सुन्नी जानता है, वो जो ना हो तो कहां पर हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी हर चीज में वो जो ना हो तो। अरे कब्र में भी जाओगे, फरिश्ते दो सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या, यहाँ तक बहुत सारे बोल पड़ेंगे। तीसरा सवाल जो फरिश्तों का है, हुजूर को दिखा करके ही पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। वो जो ना हो तो कब्र में भी तुम्हें वहां पर भी जरूरत है। और वहीं आकर के मुनाफिक फंस जाता है, उनको छोड़ा तो फिर तुम्हारी कब्र में भी खैरियत नहीं है। हश्र में चलो उठे, वहां तो हिसाब किताब का दिन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कौम पूरी मखलूक फिरती रही, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। फिर मखलूक कहां आई, मेरे मुस्तफा के पास आई। अब फिर मैं पूछता हूं सुन्नियों, मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। इसलिए जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। जब तुम्हें मालूम है जिंदगी में वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तुम्हें जब ये पता चल गया कि हर चीज की जड़ मेरे मुस्तफा की जात है, तो बरेली के इमाम जो 100 साल से तुम्हें पुकार रहे हैं उनकी बात सुन लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। सहाबा, ताबईन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस अजमत के पहलू को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी थी। जानते हैं उनके नजदीक किसी भी चीज की अहमियत नहीं थी।
आज ये बातें मैं आपको एहसास दिला रहा हूं, जब कभी जरूरत तुम्हारी जिंदगी में आए, मैं हर नौजवान को बेदार करना चाहूंगा इस बात को लेकर, सारे मसले सारे मुद्दे एक जगह रख देना। मेरे मुस्तफा के नाम की इज्जत अलग है, ये मकाम ही अलग है, और अगर तुमने फिक्र किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे मसाइल को यूं ही हल फरमाएगा। बेशक सारे मसाइल यूं ही हल हो जाएं। आज लोग बैठक करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कॉन्फ्रेंसें हैं, सेमिनार हैं, यानी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए, कितने मसाइल के हल के लिए हम सर जोड़कर बैठते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक मसले पर आप मुत्तफिक हो जाओ, सारे मसाइल का हल अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब गैब से पैदा करेगा। वो एक मसले पर मुत्तफिक होना किस बात पर है कि मोहम्मद से वफात होने, कि मोहम्मद से वफात होने। तो हम दे रहे हैं ये जहां चीज है क्या, लौह कलम दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी कायनात तुम्हारी तरफ मोड़ दी जाएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सहाबा की बात मैं बताऊं, एक सहाबिया मैं जंग के मैदान में जाने से पहले अपने 1.5 साल बच्चे को लेकर आती है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, सारे मुजाहिदीन आपके साथ जा रहे हैं, मेरा ये बच्चा भी आप कबूल फरमा लें। 1.5 साल का बच्चा जंग में क्या करेगा? उस खातून के जज्बात को कदर से देखो, हजारों सलाम उनकी इज्जत पर। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे के अलावा मेरे घर में कोई नहीं, मेरा शौहर शहीद हो चुका, मेरे घर में और कोई नहीं। जब हर माँ अपने जवान को आपके साथ भेज रही है, मैं अपने बच्चे को घर में रखकर क्या करूंगा? 1.5 साल का बच्चा लाई, लेकिन क्या करना, क्या ये जंग करेगा? खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये तीर और तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन आप अपने मुजाहिदीन सहाबा के हाथों में दे दे इसे, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलेंगे मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। उनके जज्बात को लाखों सलाम, जिन्होंने मेरे मुस्तफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आपको पता है, ओहद के मैदान में एक खातून दौड़ी चली आ रही है, जिसको किसी ने खबर दिया कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हुआ, फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ। वो खातून अपने रिश्तेदारों की शहादत की खबर सुन रही है। आज अंदाजा करो, औरत के लिए एक बेटे का मर जाना कितना बड़ा मामला है। पूरा घर आसमान सर उठा लेती है, उसका रोना धोना आप देखते होंगे। एक जवान बेटा किसी का चला जाए, ये बोलना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक खातून को जब ये कहा जा रहा है कि तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शौहर शहीद हुआ, वो खातून का जवाब सुने, आने वाले से पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों के इंतकाल की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ आमीना का लाल सलामत है या नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा करीम सलामत है या नहीं? आने वाले ने कहा, ऐ खातून, अल्लाह के रसूल सलामत है। वो खातून अपना आंचल निकालती और कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत आसान है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का जज्बा था। उन्होंने ज़ात मुस्तफा और नाम मुस्तफा के एहतराम में अपना सब कुछ लुटाया। आपको पता है, उन्होंने ना अपने माल की तरफ देखा है, ना अपने औलाद की तरफ, ना अपने घर बार की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि तुम अपने घर बार सब छोड़ दो, तुम्हारे घर बार की फिक्र तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की जात का मामला है और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो, उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किसका इंतखाब करते हो, तुम किसका इंतखाब करते हो। इसलिए अभी चंद दिनों पहले एक सियासी आदमी थे बेचारे, वो कह रहे थे, मौलाना आप तो तकरीरें बहुत सारे करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो आपको पता है मुसलमानों को हम तो इधर से उधर नचा देते हैं, मुसलमानों को नचा देते हैं, सारी पार्टियों में तो जय जय करते हुए आपके लोग घूमते रहते हैं, वो हमें तंज कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है आप 500 रुपये देते होंगे तो आपके पास भी जाते होंगे, फिर कोई दूसरी पार्टी वाला 1000 देता है तो उसके पास भी जाते होंगे, यही आप कह रहे हैं ना? उन्होंने कहा
सब जगह पे ये झंडे ले ले करके जाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। मैंने कहा होता होगा, मानता हूं मैं ये बात कि हमारे नौजवान या कोई भी जवान जाते होंगे इस पार्टी में उस पार्टी में, पैसा लाते होंगे। मैंने कहा कान खोल करके सुन लो, मुझे ये यकीन है हमारे मुआशरे के मुत्तकी परहेजगार आदमी की बात नहीं करना, एक जाहिल से जाहिल लड़के को भी खड़ा कर देना मेरे साथ। सियासी आदमी से मैंने कहा आप भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उनसे मैंने यही कहा होता होगा 500,000 में इधर उधर दर बदलूपन, लेकिन कभी ऐसा करो किसी मोहल्ले से एक आम जवान को लाकर खड़ा करो, जाहिल से जाहिल आदमी। तुम 1 करोड़ रुपए लेकर खड़े रहना, पार्टी की बात मत करना, पार्टी की बात मत करना। इस एक जाहिल जवान के सामने 1 करोड़ रुपए इधर रखो, एक तरफ गुंबद खजरा की तस्वीर रखो और फिर पूछो उससे कि तुझे ये चाहिए या ये चाहिए। मैं उनसे कहा मैं बगैर देखे, विजदान मेरा कहता है, यकीन मेरा कहता है, हिंदुस्तान के शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक हमारे मोहल्लों में जीने वाला एक आम बच्चा भी ये कहेगा ले जा तेरे 1 करोड़ की दौलत। मैं ठोकर मारता हूँ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत आवामी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नारे बस मेरे अजीजों के जज्बा जिंदा रखो। हालात बिगड़े जा रहे हैं, हमें पता है, हमें पता है। बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया, हालात बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं, जहर फैलता जा रहा है। ऐसे हालात में इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूं बड़े अदब के साथ, आपके मशवरे सर आंखों पर, लेकिन अब भी ना बोले तो फिर कब बोलेंगे? अब भी ना बोले तो कब बोले? जब उम्मत मुस्तफा पर हालात ऐसे आ गए हो कि बोलना भी आज मौत की सजा के जुर्म के बराबर है। आज के हालात में मेरे अजीजों अफजल जिहाद है। इन अफजल जिहादी कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर, जालिम बादशाह की मौजूदगी में हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद। आप तमाम हजरात से मैं इतना कहूंगा, हालात से घबरा कर, खौफजदा होकर, डर कर जीने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, कुरान किताब अल्लाह की सच्ची है, तुम्हारा खुदा सच्चा है। जब खुदा सच्चा, दीन सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, तो सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। डरे वो कौम जो चोर हो, डरे वो जो मुजरिम हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ज्यादा से ज्यादा आज के हालात नहीं, हर जमाने में उम्मत मुस्तफा के साथ ऐसी हालात रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफा। हर जमाने में ये हालात रहे। लोग ये कहते हैं हालात बुरे हैं, संभल करके रहना चाहिए। मुझे बताओ, करबला के मैदान में कौन से अच्छे हालात थे? बद्र जब होते हुई कौन से हालात थे? और फिर ये बात कि हम तादाद में कम हैं, माइनॉरिटी में, मियां हर जमाने में हम माइनॉरिटी में रहे। बद्र में 313 माइनॉरिटी में ही थे, ओहद में भी थे, खैबर में थे, खंदक में थे। सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो कम तादाद की थी वो तो करबला के मैदान में थी। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इन हालात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौर बदलेगा, वक्त आएगा, रात होने के बाद सुबह तो होना है, उजाला तो होगा। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये नूर इस्लाम कायम रहेगा, किसी के बुझाने से नहीं बुझेगा। आप इस बात से खौफजदा ना हो।
कोई लोमड़ी का बच्चा अगर गुफे में बैठकर ये कहता है इस्लाम का विनाश करना है, खत्म करना है, उससे तो हम मजाक में ये कहते हैं तू पहले अपने जिस्म की खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटाई जाती, इस्लाम को मिटाने की बात है। ये बातें आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खौफ खड़ा होने की जरूरत नहीं। जब ऐसे बातें लगे आला हजरत को पढ़ लो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ताज शरिया बदर तरीका फरमाते हैं मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर। इसलिए आज के हालात के मुताबिक सिर्फ इतना ही कहूंगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है। इमाम मेहदी को आना है या नहीं है? इस्लाम के इस आगोश में पलने वाला हर बच्चा जानता है मेरे आका का फरमान है, एक जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हर घर से फिर परचम इस्लाम लहराएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को आना है या नहीं? या सबका अकीदा है मेरे अजीजों, आना है, अभी वो दिन आने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह। हम आजमाइश के दौर में चल रहे हैं। आज सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है, इतनी जिम्मेदारी है कि इस बात पर जमे रहो, जो जान मांगे तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। हर जवान को ये चाहिए मेरे मुस्तफा के नाम की असमत के लिए मर मिटने को तैयार रहे। एक सवाल मैं करता हूं, ऐ जवानों, ऐ घोसी के गयूर जवानों, आप बताओ जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, पूरे जात की नहीं उनके कदम पाक की भी बात आए, क्या आप अपनी गर्दनें लेकर हाजिर हो सकते हैं? इंशाअल्लाह। अब सुनो, अब सुनो, तुम्हारे अंदर ये जज्बा है, जान देने का जज्बा है। मैं अब आपसे ये सवाल करता हूं, जान जब दे सकते हो मेरे नबी के लिए, तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते अपने आका के? कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? गाने बाजे छोड़ देंगे अपने नबी के लिए, बेहयाई छोड़ देंगे अपने मुस्तफा के लिए, बदतमीजियां, बदकारियां, अय्याशियां छोड़ देंगे अपने नबी के लिए। ये अहद करके उठो आज के इस जलसे के बाद, अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी। किसके लिए? जीना मरना है सब कुछ नबी। आला हजरत ने भी हमें ये दर्श दिया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहां तुम्हारे, किसके लिए? मेरे मुस्तफा के लिए। इसलिए जो आज टिकटॉक पर नाच रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं किसके लिए जी रहे हो? मुजरे कर रहे हैं उनसे कहता हूं किसके लिए जी रहे हो? फिल्मी एक्टरों को अपना आइडियल बना करके जहन्नम के रास्ते सुधार रहे हो, किसके लिए? तुम चार लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे बदल रहे हो, चार लोगों को राजी करने के लिए अपने कपड़े बदल रहे हो। याद रखो, तुम नंगे भी हो जाओगे तब भी दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तुम चाहे बदल बदल करके जानवर बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। फिर भी ये तुम में से तुमको कोई ना कोई ताना जरूर मारेगा, और जिसके लिए तुम बदलते रहे वो तो तुम्हारी कब्र तक भी आने को तैयार नहीं। मर जाने के बाद अजीज से अजीज दोस्त भी 3 बार मिट्टी डाल करके चला जाता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे करीब बैठने को भी तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे कब्र की तख्तियां बंद होने के बाद उस अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर कोई आता है तो आमिना का लाल, ताजदार मदीना की जात है। तो फिर इसीलिए आला हजरत ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जीने का सलीका बदल डालो, उस्लूब बदल डालो, उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी।
दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। बस मेरी तकरीर का खुलासा, मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम और लुब्बे लुबाब यही है अजीजा ने गिरामी वक़ार के उलमा से करीब, अहले सुन्नत जमात से करीब और इश्क रसूल की बुनियादों पर जीना सीख जाओ। हर बच्चा ये अज़्म करके उठेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिस दिन तुम्हारी सुबह व शाम इश्क मुस्तफा में डूब डूब के होने लग जाए, फिर एक इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हर घर से फिर सदा आएगी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप ये मत समझना कि सिर्फ एक जुबानी नारा है, बल्कि ये सिर्फ नारा नहीं है, अच्छे अच्छे खीमों के चूल्हे हिला देने वाले अल्फाज हैं, बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेरो ज़बर करने वाली ये नारों की गूंज है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। एक मौलाना साहब हमारे पास आए, यूपी के ही थे। यूपी के मुतालिक हमें बार बार डराया जाता है, जब भी मैं मुंबई से यूपी के किसी जलसे में आता हूँ सब हमसे कहते हैं यूपी जा रहे हैं, यूपी में बड़े हालात खराब हैं, यहाँ तो बिल्डोजर चलता है, यहाँ बड़े हालात खराब हैं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, सबसे ज्यादा क्या होगा, बिल्डोजर ही चलाएंगे, इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें अभी पता नहीं हम बिलाले हबशी के वारिसीन हैं, जिंदाबाद। उन्हें अभी पता नहीं खुबैब इब्ने अदी हमारे अकाबिर में से हैं, और उन्हें ये पता नहीं अंग्रेज इससे भी बड़े काम कर चुके। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर स्त्री फेरा था 7 दिन तक, गरम स्त्री फेरते थे, और फिर जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़कते थे। लेकिन उस आलिम रब्बानी ने हर तकलीफ गवारा कर ली, अंग्रेजों की बैत कबूल नहीं की, अंग्रेजों की हुकूमत की हिमायत नहीं की, यहाँ तक के फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया किफायत अली काफी को। बिल्डोजर वाले सुनो, अभी भी उलमाए हक मौजूद हैं, किफायत अली काफी के वारिसीन हैं। जिस दिन किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था आखिरी कोई ख्वाहिश है, तो किफायत अली काफी ने कहा आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, एक बार मेरे मुस्तफा की नात पढ़ लो, और फिर गुनगुनाना शुरू किया, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, और रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आपको पता है 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 गदर का मामला है, और अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मनाते रहे कि हम एक आशिक रसूल को खत्म कर दें। ये किफायत अली काफी बड़े आशिक रसूल, उनकी जुबान में अल्लाह ने बला की तासीर दी, लोगों के कान खड़े हो जाते जब वो बोलते, और अंग्रेजों को ये बात बड़ी दिक्कत थी, दुश्वार गुजार थी। फांसी पर चढ़ाया, खूब जश्न मनाया। इन जालिम कुत्तों को पता नहीं मेरे मौला का कानून क्या है, दस्तूर कुदरत क्या है। अरे ये एक आशिक रसूल किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे हैं, और उसी के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम अहमद रजा को पैदा कर। एक चिराग बुझाओगे, मौला दूसरा ऐसा चिराग रोशन करेगा। फिर वो बरेली का इमाम खड़ा हुआ और अपने नौके कलम से ऐसा भरने लगा इश्क रसूल के चप्पे चप्पे से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ऐसा इश्क भर दिया, जब दुनिया भौंक रही थी नबी को क्या कहना चाहिए, इतना कहना चाहिए, उतना कहना चाहिए, तब वो हमें अपने कलम से अकीदे भर भर कर दे रहा था। इतना कहना उतना कहना छोड़ दो, यूं कहो उस बारगाह में सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्वाए तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।